अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दज्जाल के ज़हूर की और दज्जाल कौन है, कहाँ है, दिखता कैसा है और है कहाँ और वो आकर क्या कुछ करेगा। बहुत कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि क़यामत की एक बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहदीस मुबारक में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात यह है कि हर नबी सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां, इसका हाल या दज्जाल कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ कैद है और कब आएगा, क्या करेगा, वो सब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके आने से पहले और बाद के जो हालात होंगे उसको भी बयान फरमाया। नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प आज की वीडियो है और बहुत इबरतनाक भी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी और उनमें से कोई वो है जो सदकात तकसीम करने में तुम पर एतराज करता है, तो अगर उन्हें उन सदकात में से कुछ दे दिया जाए तो राजी हो जाते हैं, और अगर उन्हें इनमें से कुछ न दिया जाए तो उस वक्त नाराज हो जाते हैं। नाज़रीन, ये किस वाक़े की बात हो रही है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये आयत ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी के बारे में नाजिल हुई। उस शख्स का नाम खुरकूस बिन ज़ुबैर है और ये शख्स खारजियों का बानी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे तो ज़ुल्ख़ुवैसरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अदल कीजिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे खराबी हो कि मैं अदल न करूँगा तो अदल कौन करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। तो प्यारे आका ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, इसके और भी हमराही हैं कि तुम इनकी नमाजों के सामने अपनी नमाजों को और इनके रोज़ों के सामने अपने रोज़ों को हकीर देखोगे। वो कुरान पढ़ेंगे और उनके गले से ना उतरेगा, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। नाज़रीन, इस गुस्ताख की, इस बदबख्त की गुस्ताखी दरअसल उस बदतरीन फितने का पेश खेमा साबित हुई जिसने बाद में उम्मत मुसलमा में जबरदस्त इंतशार पैदा कर दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और मौला अली के दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत को चैलेंज करने वाले या अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक रियासत को चैलेंज करने वाले बागी दर हकीकत इसके साथी थे। जंगे सफीन के मौका पर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर खराबी से बचने के लिए तहकीम यानी फालसी के रास्ते को अपनाया कि चलो बीच में कोई फैसला कर लिया जाए, तो पहले तो ख्वारिज ने उसकी हिमायत की, मगर जब ये फैसला कर लिया गया तो ये खवारिज उसको रद्द करते हुए मौला अली के लश्कर से भी निकल गए। नाउज़ बिल्लाह, ये आपको काफिर कहने लगे और बागी ग्रोह तैयार करके जिहाद के नाम पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मत मुसलमा के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए और अराब के एक इलाके को अपना मरकज बना लिया। नफरत का ये आलम था कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के शहर को भी छोड़ दिया और जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में घात लगाकर बैठ गए, जहां वो अपने मुखालिफिन को पकड़कर जुल्म सितम का निशाना बनाते और उन्हें कत्ल कर देते थे। उनकी सरकशी बढ़ी तो मौला अली ने सहाबा कराम का लश्कर लिया और उन खवारिज के खिलाफ जंग जीत ली और उन्हें शिकस्त दे दी। जब मौला अली के लश्कर ने खवारिज को खत्म कर दिया तो आपने फरमाया, इस निशानी वाले आदमी को भी तलाश करो। उसकी निशानी बताई, लोग घूमने लगे लेकिन वो ना मिला, तो आपने फिर फरमाया कि उन्हें जाकर फिर तलाश करो। खुदा की कसम, ना मैंने झूठ बोला है और ना ही मुझे झूठ बताया गया है। ये बात उन्होंने 2 या 3 मरतबा कही। फिर लोगों ने एक खंडर से उस निशानी वाले बंदे की लाश को ढूंढ लिया, मौला अली के सामने रखी। अजब निशानी थी कि वो जिसका एक हाथ औरत की पस्तान जैसा था,
बहरहाल अमीर अल-मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तकबीर कही और हमदे इलाही बजा लाए। किसी शख्स ने कहा, आपके साथी ने कहा कि हम थे जिसने इस खवारिज की निजासत से ज़मीन को पाक किया। वहाँ अमीर अल-मोमिनीन ने जुमला फरमाया। और ये जो पूरा वाक़या सुनाने का मकसद है, आप सोच रहे होंगे कि बात दज्जाल की हो रही है और ये खवारिज के जिक्र क्यों शुरू हो गया। अमीर अल-मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या तुम समझते हो कि ये ख़त्म हो गए? हरगिज़ नहीं, इनमें से कुछ माँ के पेट में है, कुछ बाप की पीठ में है। जब इनमें से एक गिरोह हलाक होगा, दूसरा सर उठाएगा, यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। नाज़रीन, दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन रूए ज़मीन पर एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है, उससे मुलाकात भी की है और उससे बात भी की है। जी हाँ, इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, क्या देखा उन्होंने, क्या सुना, आइए पूरी बात आपको बताते हैं। हदीस मुबारका में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा वाक़या बताया। एक मर्तबा प्यारे आका अचानक आपने सहाबा कराम को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। ये वो टाइम था जिसमें अमूमन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा नहीं दिया करते थे। सहाबा भी हैरान थे कि आज ऐसा क्या हो गया है कि प्यारे आका इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई है जिसकी खुशी में आज मैंने दिन को आराम नहीं किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को कुछ आराम फरमाया करते थे। कहा वो भी मैं नहीं कर सका और मैंने चाहा कि इस खबर में तुम्हें भी शामिल कर लिया जाए। बात यह है कि तमीमुल दारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे, एक कश्ती में सफर कर रहे थे और तूफान आ गया। वो भटक गए, तकरीबन महीना भर वो समंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त नामालूम जजीरे पर पहुंचे। उन्हें वहां स्याह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं जासूस हूँ। तो सहाबा ने कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा, ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, ना तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम उस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी और बताएगा भी। फिर वो साहब अंदर चले गए और एक शख्स सख्त जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो सहाबा कराम ने जवाब दिया कि शाम से हैं। उसने कहा कि अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहाँ पैदा हो रहा था, उसका क्या हाल है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबा ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं। इब्तिदा में उनकी मुखालफत हुई, लेकिन अब तो पूरे अरब पर गालिब हो गए हैं और सारा अरब एक दीन, एक खुदा को मानने वाला हो गया है। उसने कहा, अच्छा, जागर के चश्मे का क्या हाल है? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा कि अमान और बिसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि इससे हर साल फल आता है। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ। आइए हम वो बातें भी सीख लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो कोई मुसलमान मक्का या मदीना में होगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, क्योंकि दज्जाल हरमैन तैयबैन में दाखिल नहीं हो सकेगा। कि जो मस्जिद अक्सा या मस्जिद तूर में होगा वो भी फितने दज्जाल से बच जाएगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरत कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नाज़रीन, आप भी सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत याद कर लें, उसको याद कर लें, फिर आप दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। उलमा और अहले हदीसों की रोशनी में ये बात बयान की और फरमाया कि पहाड़ों और जंगलों से दूर रहा जाए, क्योंकि दज्जाल अक्सर देहातों में जाएगा। उन बातों के साथ साथ अल्लाह ताला की तस्बीह और तकबीर और ईमान पर साबित कदमी और सब्र से भी दज्जाल से बचा जा सकता है। अगर वो किसी को अपनी आग में भी फेंकेगा
تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہوگی، یعنی گلزار ہو جائے گی۔ یا اللہ اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا، آمین یا رب العالمین۔